Sugar Daddy Story Part 3 and also the last part. इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगी, ठीक है? ये आखिरी पार्ट है। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी, राइट? तो मैं मेरे शुगर डैडी के बेटे से मिलती हूँ पिज़्ज़ा हट में, काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट, बट आई मीट विथ हिम एंड आई एम लाइक चलो तुम्हारे बेटे से भी मिल लिया, तो अब जाने दो मुझे कोलकाता, राइट? आई वांट टू गो टू कोलकाता एंड या कोलकाता वापस आ गई हूँ, अभी मम्मी के घर पे रह रही हूँ कुछ टाइम। तब मैं मूव आउट करने वाली थी मम्मी के घर से, बट आई वाज लाइक ठीक है, थोड़ा मम्मी के घर पे रह के देखते हैं, राइट? फिर से एक चांस दे के देखते हैं मम्मी के घर को कि मैं यहाँ पे रह सकती हूँ कि नहीं। एंड ऑनेस्टली कुछ दिन मैं वहां पे रही। मम्मी कुछ भी चिल्ला मिल्ली कर देती थी या कुछ ऑफेंसिव बोल देती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं रिएक्ट ना करूं, मैं मम्मी के साथ झगड़ा ना करूं। अगर मम्मी झगड़ा करने की कोशिश कर भी रही है या कुछ गलती से बोल दे रही है स्ट्रेस में आके, तो मैं कुछ रिप्लाई ना दूं, मैं छत वत में चली जा रही हूँ, ठीक है? और मम्मी के घर पे रहने की कोशिश कर रही हूँ। इसी दौरान माय शुगर डैडी वो कोलकाता आ रहा है, ही इज मीटिंग विथ मी, कोलकाता आ रहा है, हम लोग कोई कैफे में जा रहे हैं, फिर कैफे में बातचीत कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, फिर वो वापस चला जा रहा है अपने शहर। इसी दौरान मेरा बर्थडे भी आता है। आई थिंक इट वॉज माई 21st बर्थडे। हाँ, ये सब हो रहा है, मैं अब 21 साल की हो गई हूँ। शुगर डैडी से मिली थी जब मैं 19 साल की थी। नाउ आई एम 21। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना लंबा ये एक्सटेंड हुआ है, राइट? अब मेरा 21st बर्थडे है, 21st बर्थडे में देर इज नो वन नथिंग। तो मेरा शुगर डैडी ही आया कोलकाता, मुझे इस्कॉन मंदिर लेके गया वो। एंड सूट खरीद के दिया था उसने मुझे, एक ब्लैक कलर का। मेरे को कुछ फोटोज मिले हैं गूगल फोटोज से, वो मैं ये वीडियो के एंड में आप लोगों को दिखाऊंगी, जो भी फोटोज बरामद हुए हैं, ठीक है ना? तो ब्लैक कलर का सूट वूट मेरा शुगर डैडी लेके आया है। ही इज लाइक तुम अपने बर्थडे में सूट पहन के मेरे साथ मंदिर चलना, ये वो। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मैं कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में गई थी या कोई भी बड़े मंदिर में गई थी, ठीक है? मैं उस टाइम तक भी एक एथिस्ट थी, नास्तिक। आई वॉज नॉट अ बिलीवर ऑफ गॉड, राइट? ठीक है, आ रहा है मेरा शुगर डैडी, मंदिर वंदिर जा रही हूँ, वॉट एवर, ठीक ही है। नाउ आई एम स्टेइंग विथ माई मॉम एंड थिंग्स आर एस्केलेटिंग। अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम लाइक यार, अब तो मुझे फिर से मूव आउट करना पड़ेगा, क्या करूँ? आई एम टेलिंग माई शुगर डैडी कि देखो मुझे मूव आउट करना पड़ेगा, मम्मी के साथ नहीं रहा जा रहा है। दिस वॉज द फेज वेन आई एम ट्राइंग टू स्टे विथ माई मॉम एंड चीजें इतनी एस्केलेट हो जा रही थी बातों ही बातों में कि बहुत ही घटिया। मैं बोलती हूँ मेरे शुगर डैडी को कि देखो, नहीं होगा, मैं नहीं रह पा रही हूँ मेरी मम्मी के पास, तुम कुछ करो, राइट? माय शुगर डैडी टेल्स मी दैट इशिता, तुम ठीक है, मैं तुमको कुछ पैसे भेजता हूँ, तुम वहां पे आसपास कोई होटल वगैरह ढूंढ के वहां पे रहो अकेले। आई एम लाइक चलो ठीक है। तब तक वो बोला कि वो कोई नया घर वर ढूंढ देगा उड़ीसा में बैठ के। ही इज लाइक ही विल फाइंड अ न्यू प्लेस इन कोलकाता फॉर मी। वो गार्जियन हिसाब से बात बात कर लेगा लैंडलॉर्ड से, ही विल पे एंड ऑल, एंड देन आई कैन इजीली मूव आउट ऑफ माई मॉम्स हाउस अगेन, राइट? आई एम लाइक चलो वेल एंड गुड। शुगर डैडी ने पैसे वैसे भेजे, मैं होटल वोटल में रह रही हूँ। सच अ पैथेटिक टाइम ऑफ माय लाइफ। मेरे लाइफ के ये कुछ 3-4 साल इतने घटिया गए हैं। मतलब आप लोगों को लगता है ड्रामा, इट्स नॉट ड्रामा से भरा हुआ, इट वाज पैथेटिक। एनीवे, मैं अब होटलों में रह रही हूँ, ठीक है?
होटल में 2-3 दिन रह लिया, 4 दिन रह लिया। माय शुगर डैडी इज़ लाइक कि इशिता अब तुम कोई सस्ते होटल में जाओ यार, ये तो बहुत महँगा पड़ रहा है, पता नहीं तुम्हारा घर मैं कब तक ढूँढ पाऊँगा। आई एम लाइक ठीक है, मैं होटल से चेकआउट करके सस्ते होटल में अब रहने लग गई हूँ। ऐसे करके आई थिंक 1 हफ्ता मैं होटल्स में रही अकेले। ओके, नाउ माय शुगर डैडी कम्स अप विद दिस ग्रेट आइडिया कि क्यों ना मैं उसके घर में रहूं 15 दिन, 15 या 20 दिन, जब तक वो मेरे लिए एक घर नहीं ढूंढता कोलकाता में, क्यों ना मैं उसके घर में रहूं। एंड आई एम लाइक तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी माँ है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। एंड ही इज लाइक वो सब मैनेज हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, तुम कब आओगी बोलो। एंड आई एम लाइक ठीक है, मैं आ जाती हूँ एज सुन एज पॉसिबल। ट्रेन पकड़ी, अब मैं गई हूँ उसके घर। एंड इसने अब क्या किया है, मेरे शुगर डैडी ने अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपनी माँ को लखनऊ भेज दिया। आई थिंक लखनऊ, लखनऊ ओनली इट वाज, एज एज फार एज आई रिमेम्बर इट वाज लखनऊ। मेरे शुगर डैडी ने उन लोगों को लखनऊ भेज दिया है। आई थिंक उसकी बीवी का मायका होगा, पता नहीं। लखनऊ भेज दिया, पूरा घर खाली। ही इज लाइक तुम यहाँ पे रहो 15-20 दिन, जब तक मैं घर ढूंढता हूँ। अगर 15 दिन के पहले ही तुम्हारे लिए नया घर मिल गया तब तो और भी अच्छा है। ऐसा उसने मुझे बोला, अब मैंने भी मान लिया। उसके घर में एंट्री, इट्स अ गेटेड सोसाइटी राइट। उसका वॉचमैन तो उसको जानता है। उसका वॉचमैन अगर देखेगा कि वो किसी यंग लड़की के साथ घुस रहा है तो ऑब्वियसली वो उसकी बीवी को बोलेगा, जब उसकी बीवी लौट के आएगी किसी ना किसी को तो बोलेगा। नहीं भी बोले तो रिस्क थोड़ी वो ले सकता है। तो ही हैड अ कार, अब उसकी गाड़ी में वो गाड़ी चला रहा है, मैं उसके साइड में ही बैठी हूँ। पर वाइल एंटरिंग हिज गेटेड सोसाइटी वाला घर, ही इज लाइक इशिता तुम पीछे वाली सीट में बैठ के तुम सो जाओ, तुम सीट के ऊपर लेट जाओ ताकि वॉचमैन तुमको देख ना पाए। कुछ नहीं, तुम बस मुंह ऐसे करके बस उधर लेट ही रहो, कुछ कुछ नहीं होगा। आई एम लाइक ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं पीछे वाले सीट में जाके ऐसे लेट वेट गई हूँ। और वैसे करके हम लोग घुसे उसकी गेटेड सोसाइटी में। गेटेड सोसाइटी में घुसे, ओ माय गॉड, द वे आई एंटर्ड इनटू हिज हाउस, ओ माय गुडनेस। हम लोग उसके घर के बाहर है। अब उधर ना बहुत सारे बिल्डिंग्स थे। होता है ना कि एक दो दो माले का बिल्डिंग है वो किसी और का, दूसरा 2-3 तल्ले का बिल्डिंग किसी और का, तो ऐसे बिल्डिंग्स थे, सबका एक एक बिल्डिंग, ऐसा टाइप का सोसाइटी। अब ये 2 तल्ले का बिल्डिंग, 2 फ्लोर का बिल्डिंग है जो उसका बिल्डिंग है। एंड ही इज लाइक रुको इशिता, तुम गाड़ी के बाहर अभी मत निकलना, मैं जब तुमको ऐसे इशारा करूंगा तब तुम आना। आई एम लाइक ठीक है। तो वो गाड़ी के बाहर निकलता है, मैं बैक सीट में ही ऐसे करके सोई हुई हूँ, ठीक है ना, ऐसे देख रही हूँ वो कब इशारा करेगा तब मुझे जल्दी से भाग के उसके घर में घुसना है। वो गाड़ी वाड़ी के बाहर निकलता है, वो अपने घर का ताला वाला खोल के, घर का मेन गेट ऐसे खोल के, ऐसे मतलब खोल दिया घर का मेन गेट, ठीक है। आजू बाजू देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा। अच्छे से उसने ऊपर ऊपर नीचे आगे पीछे राइट लेफ्ट हर जगह देखा कि कोई पड़ोसी वड़ोसी खिड़की विड़की में तो नहीं है, छत में बालकनी में तो नहीं है, राइट, क्योंकि पड़ोसी से तो उनकी जान पहचान है अच्छी खासी ऑब्वियसली। उसने देखा कि हाँ साफ है, रास्ता साफ है। उसने मुझे ऐसे इशारा किया, फिर मैं भाग के उसके घर में घुसी, ठीक है। घर में घुसी एंड इट वाज अ बिग हाउस, काफी बड़ा, काफी साफ सुथरा अच्छा घर। उसके घर में घुसी हूँ, घर में घुस के देख रही हूँ उसने सारे खिड़कियों में ब्लैंकेट और बेडशीट्स लगा के रखे हैं, मतलब ताकि कोई देखे ना मुझे, उसका पड़ोसी वगैरह। ही इज लाइक उधर बालकनी की तरफ उधर बिल्कुल मत जाना, ओके। एंड आई एम लाइक ओके। पूरा हर जगह पूरा ब्लैंकेट, एक एक दो तीन चार ब्लैंकेट के चादरों के लेयर्स लगा के रखे हैं उसने खिड़कियों के ऊपर। फिर ऊपर वाले फ्लोर में वो मुझे लेके गया। सो दे हैड ग्राउंड फ्लोर में किचन विचन सब कुछ है, फर्स्ट फ्लोर में बेडरूम वगैरह सब कुछ है, और उसके ऊपर छत है। तो कितना ही है, एक फ्लोर, नीचे वाला फ्लोर, छत, 2 फ्लोर हुआ या 1 फ्लोर हुआ पता नहीं, आप लोग समझ लीजिए। तो ऐसा एक बिल्डिंग,
उसका फर्स्ट वाले फ्लोर में गई हूँ, बेडरूम में बैठी हूँ, देख रही हूँ, अरे वाह! बेडरूम में भी हर जगह उसने ब्लैंकेट व्लैंकेट लगा के सारी खिड़कियों को धाक-धाक के रखा है। फुल प्रिपरेशन करके रखी है उसने, ठीक है ना? उसके घर में मैं रहती हूँ 15 दिन, 15 दिन ही हुआ होगा आई थिंक, 2 हफ्ते, 12 से 15 या 15 दिन मैं उसके घर में रहती हूँ मैक्सिमम। एंड इस दौरान वी वर डूइंग नथिंग। वो सुबह उठता, वो ऑफिस चला जाता, छुट्टी बुट्टी कुछ नहीं, हाँ ऑफिस चला जाता, मैं उसके घर में पड़ी रहती, धूम-धाम ब्लास्ट नशे करती। तब तो मैं बहुत नशे करती थी, अभी नहीं करती हूँ मैं, अभी तो नशे करने की मेरी कैपेसिटी भी नहीं है, मतलब बेहोश-वेहोश हो जाती हूँ करके, नहीं कर करके अभी बॉडी ले ही नहीं पाती नशे। पर तब इतने नशे कर करके मेरी बॉडी बिना नशे के नहीं रह पाती थी। और उसका तो और भी फायदा, राइट, उसका तो और भी फायदा कि नशे करके ब्लास्ट रहेगी, क्या ही है। वो भी मुझे नशे के पदार्थ नए नए लाके दे रहा है, नए टाइप का दारू, नए टाइप का सिगार विगार क्या सब, ठीक है। सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा है, रात को आ रहा है। उसकी काम वाली बाई वो डेली आती थी, डेली आती थी। उसने शायद अपने काम वाली को बोला होगा कि ऊपर का फ्लोर साफ नहीं करना होगा या ऐसा कुछ, या ये वाला रूम साफ नहीं करना होगा। उसकी काम वाली जब 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा घर का सफाई वफाई कर रही है, झाड़ू पोछा बर्तन मांज रही है, तब मैं उसके रूम में चुपचाप रूम लॉक करके बैठी रहती थी, एक आवाज नहीं। टीवी भी देख रही हूँ तो म्यूट करके, ऑब्वियसली बिकॉज उसकी काम वाली को लग रहा है कि घर पे कोई नहीं है कि घर पे कोई भी नहीं है। उसने अपेरेंटली काम वाली को चाबी वाबी दे के रखी होगी या कुछ भी, पता नहीं। तो ही वाज लाइक, इशिता जब काम वाली आएगी तो एक आवाज मत करना, क्योंकि शी थिंक्स घर खाली है, बीवी बच्चे सब मायके में है और मैं तो ऑफिस में हूँ, वो उसको लगता है। आई एम लाइक ठीक है भाई, और मुझे क्या है, मैं तो फूक वूक रही हूँ, मैं तो ऐवे ही फूक फाक के चुप ही हो जाती हूँ पूरा। ऐसा ऐसा है। अब वो रात को आ रहा है, हम लोग दारू वारू पी के एकदम रोना धोना कर रहे हैं, हाँ मतलब बाप रे बाप। मैं उसको दारू वारू पी के पूरे मेरे परिवार के जितने भी किस्से हैं जो मैंने आप लोगों को भी नहीं बताए हैं अभी तक, क्रेजी बैट शिट क्रेजी किस्से, मैं दारू वारू पी के ब्लास्ट होके वो सारे किस्से उसको बता रही हूँ, मेरे बाप के बारे में, मेरे बाप के करतूतों के बारे में, कि पता है मेरे बाप मेरे साथ ऐसा गेम्स खेलता था। एंड ही इज लाइक क्या, इशिता कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे गेम्स नहीं खेलता है। एंड आई एम लाइक क्या, पर मेरा बाप तो खेलता था यार, तुम झूठ मत बोलो, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा बेटा है ना, शायद बाप बेटा ऐसा नहीं करते हैं, पर बाप बेटी ऐसे करते होंगे। एंड ही इज लाइक नहीं इशिता, मैं भी एक बाप हूँ, नो फादर डज लाइक दिस। उस दौरान उसके साथ बातचीत करके मुझे काफी नई रियलाइजेशन हुई अपने लाइफ के बारे में कि यार शायद मेरा शुगर डैडी ठीक बोल रहा है। खैर वो बाप की स्टोरी तो अलग ही है, राइट, दिस इज अ शुगर डैडी स्टोरी। तो वैसे ही हम लोग दारू वारू पी के ब्लास्ट ब्लास्ट हो रहे हैं, धूमधाम फटाकेदार नशा वशा करके एकदम पड़ी हूँ वहां पे। एंड अब मैं उसको बोल रही हूँ कि अरे तुम घर का क्या हुआ, घर देखो, घर नहीं देखोगे क्या। फिर वो रात को ऑफिस से आ रहा है खाना पीना लेके, एवरी डे इज कॉलिंग मी कि आज क्या खाओगी, मोमोज लेके आओ, रोल लेके आओ। तब मैं नॉन वेजिटेरियन थी ना, कि क्या क्या खाना है बोलो, मैं सब लेके आ रहा हूँ, फ्रूट्स लेके आ रहा हूँ, ये वो। आज रात को हम लोग मैगी बनाएंगे, तुमको मैं मैगी मेरे स्टाइल में बना के खिलाऊंगा। अरे वो सब नाटक चल रहा है, ठीक है। ऐसा टाइप, पापा इतना मच्छर कहाँ से आ गया यार, ऐसा टाइप का ड्रामा। फिर यही सब कुछ करते हैं हम लोग 12-15 दिन, ठीक है ना। उधर घर से मैं नहीं निकलती हूँ, घर से क्या निकलूंगी, घर की खिड़की के सामने नहीं जा रही थी मैं कि मुझे कोई देख ना ले, राइट। ऐसे करके हम लोग वहां रहते हैं। फाइनली वो मेरे लिए एक घर ढूंढता है, घर के लैंड लेडी से वो बात करता है ये बोल के कि ही इज माई गार्जियन। मेरा गार्जियन बन के वो लैंडलेडी से बात करता है कि हाँ ये एक लड़की है इशिता, ये रहेगी अपने एक डॉग के साथ, आपका अब हाँ अकेले ही रहेगी। तो मुझे भी कोलकाता में अब घर मिल गया, अब बस मुझे जाके घर देखना है, पैसा वैसा देना है, और बस आई विल मूव मूव देयर, मम्मी के घर से मूव आउट फिर से मैं करके अपने घर में रहूंगी, राइट। घर के फोटोज वोटोज देखे थे और काफी सुंदर लगा था मुझे वो घर, ठीक है। तो अब मैं फिर से ट्रेन व्रेन पकड़ के कोलकाता आ गई हूँ।
एंड कोलकाता आके मैं वो वाला घर देखने गई हूँ। वो वाला घर देख के तो मुझे एक चुटकी में पसंद आ गया। दीवारों में फूल घुसे हुए हैं। फोटो दिखाऊंगी मैं, मेरे को मिला तो अभी। दीवारों में ऐसे फूल घुसे हुए हैं, मतलब इतना सुंदर बालकनी, गिटार विटार है सब, इतना ब्यूटीफुल घर, बड़ा सा घर था। राइट, बड़ा नहीं था, उतना बड़ा नहीं था, ये घर जितना बड़ा नहीं था, बट बड़ा था, अच्छा था। आई वॉज लाइक वाओ, मैं तो बालकनी देख के ही फिदा हो गई वो घर का, कि मेरे डॉग को कितनी खुशी मिलेगी ये घर में। ठीक है, ऐसे करके वो वाला घर फाइनलाइज किया। अब वो वाले घर में मैं मूव इन हुई मेरे डॉग को लेके। अकेले ही मूव इन हुई थी, तब और कोई खास था नहीं मेरे साथ, ठीक है ना। मामा की बेटी वगैरह तब, आई वाज लाइक मामा की बेटी को बुलाना ही नहीं है उस घर में मुझे, क्योंकि वो एक बार मेरे घर में आ जाती है तो वो अपने घर जाने का नाम ही नहीं लेती है। ठीक है, और पहले वाले घर में उसने धूमधाम करके टीवी वीवी तोड़ा है, तो इस वाले घर में तो मैं रिस्क लूंगी ही नहीं। राइट, ऐसा टाइप का। अब वहां पे मैं रह रही हूँ मेरे डॉग के साथ, अब मेरे शुगर डैडी के साथ मेरी जमजमाट करके बातचीत चल रही है। एंड नाउ कम्स द टाइम व्हेन आई ब्रोक अप विथ हिम। राइट, क्यों मैंने उससे ब्रेकअप किया? मेरा शुगर डैडी, हम लोग तब कॉल वॉल पे बहुत बात करने लग गए। मेरा शुगर डैडी मुझे कॉल पे बोल रहा है कि इशिता, मैंने आज बात की है, मैंने आज बात कर ली है। धीरे धीरे वो बात करते थे, मैच्योर आदमी है ना। ही इज लाइक, इशिता मैंने बात कर ली है लॉयर से आज, डिवोर्स लॉयर से। मैंने ऐसी कंसल्टेशन किया था कि क्या क्या होता है, कि मेरे बेटे की कस्टडी किसको मिलेगी, ये वो। एंड आई एम लाइक, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये आदमी? पगला गया है ना क्या? आई आई एम 21। व्हाट आर यू थिंकिंग इन योर हेड? उसने फिर मुझे पूरा बताया कि वो क्या सोच रहा है। ही इज लाइक, दिल्ली में ना, कहा तो एक उसने बोला था दिल्ली में हम लोग शिफ्ट होंगे। मेरा भी मेरी मम्मी के साथ काफी फक्ड अप रिलेशनशिप है ना, शायद उस चीज का ही उसने फायदा उठाया। आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो ही वाज लाइक, दिल्ली में वी विल गो, वी विल स्टे देयर। मैं मेरे डॉग के साथ दिल्ली में मूव आउट कर जाऊंगी, वो अपने बेटे के साथ दिल्ली में आएगा, मैं उसका बेटा, वो मेरी डॉग, हम लोग सब साथ में रहेंगे। क्योंकि अब तो मैं उसके बेटे से भी मिल चुकी हूँ और उसका बेटा भी मुझे काफी पसंद करने लग गया है। शायद इसीलिए वो मुझे अपने बेटे से मिलाना चाहता था। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया कि वो तब सच बोल रहा था कि झूठ बोल रहा था अबाउट द डिवोर्स लॉयर थिंग। बट उस वक्त में मुझे वो काफी सच लगा। राइट, एंड आई गॉट स्कैर्ड, cause come on, I don't want to get मैरिड टू योर, फॉरगेट अबाउट मैरिज यार, मुझे नहीं जाना किसी और शहर में मेरे कुत्ते को लेके। मेरे कुत्ते को कितना हेरासमेंट होगा, ट्रेन व्रेन करके वो जाएगी। मैं उसको ये सब बहाने दे रही हूँ कि यार मैं मेरे कुत्ते को लेके दूसरे शहर कैसे शिफ्ट हो सकती हूँ। एंड वो मुझे वहां से दे रहा है ऐसे सजेशंस की, अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, मैं, हम लोग गाड़ी में जाएंगे, मैं गाड़ी में उसको रख लूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा यार, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। एंड आई एम लाइक, कि कैसे ये सब चीजें कैसे ऐसे हो जा रही है, मतलब आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, फ्लो फ्लो में ये इतना कुछ हो गया। राइट, ऐसे ऐसे मुझे बोलता है। माइंड यू, उस टाइम पे आई वॉज डेटिंग समवन, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। आप लोगों को पता है वो टैटू वाला जो बंदा नहीं था, सिक्स पैक एब, सब जगह टैटू, ये वाला मैं बता रही हूँ। थोड़ा 5 मिनट बाद, पहले ये बात कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। वो मुझे ऐसे बोल रहा है कि मैंने सब प्लान कर लिया है, डिवोर्स लॉयर से आज कंसल्टेशन की है। वो मुझे बता रहा है डिवोर्स लॉयर ने उसको क्या क्या बोला, और मुझे तब ये सब सच लगने लग गया, मैं डर गई। और मेरा यही होता है गाइस, अभी भी मेरा यही है, इफ आई एम विद समवन, राइट, रिलेशनशिप मान लो, अगर मैं किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हूँ, और अगर ना वो आदमी मेरे साथ, वो लड़का अगर बहुत सीरियस हो जाता है, तो मैं उसको बोलती हूँ भाड़ में जाओ तुम, मुझे इतना सीरियसनेस नहीं चाहिए। मैं डर जाती हूँ, मैं डर जाती हूँ जब कोई मेरे इतना, मतलब इतना ज्यादा पागलपंती करने लगता है। आई एम लाइक, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, इतना मेरे से नहीं हो सकता है। चिल रहो, चिल रहो यार, ये क्या है, यू आर टॉकिंग अबाउट लीविंग योर वाइफ एंड मूविंग इन विथ मी एंड आई विल बी स्टेइंग विथ योर सन। वो पागल पागल समझा है ना क्या?
मैंने उसको उस टाइम पे ऐसा नहीं बोला कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने ये सब नहीं बोला, बिकॉज ऑब्वियसली यार वो मेरा रेंट पे करेगा, उस घर का रेंट था 15,000, राइट, वो मेरा रेंट पे करेगा सब कुछ। तो अब मुझे तो उसकी बातों को मान तो नहीं सकती, उसने ऐसी बात की है, हाँ तो नहीं बोल सकती पर ना भी नहीं बोल सकती। आप लोग समझ रहे हो मैं कैसे एक क्या कहते हैं, आई डोंट नो कैसे एक परिस्थिति में थी, आई वाज इन अ डिलेमा, ये क्या मतलब, एनीवे ऐसे उससे बात होती है एंड मैं भी जैसे तैसे करके बात कटा देती हूँ कि अच्छा ठीक है मेरे शुगर डैडी, मैं सोचती हूँ देखते हैं, अभी इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, इस घर में रहूं थोड़ा थोड़ा दिन थोड़ा महीना, फिर देखते हैं क्या होता है, ऐसे करके देखते हैं बोल के मैंने कटा दिया। दैट इज द बेस्ट वे टू कटाओ समथिंग, देखते हैं, बस बोल दो देखते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे हो रहा है एंड हाँ इस टाइम पे, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस, इस टाइम पे आई एम डेटिंग दिस गाय जिसके हर जगह टैटूज है, सिक्स पैक एब है एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं इस लड़के को ऑलरेडी डेट कर रही हूँ तो हाउ एम आई विद शुगर डैडी, इतनी मैनरलेस औरत कैसे हो सकती है, कितने लड़कों के साथ घूमती फिरती थी यार ये। तो आई टेल यू, ये जो लड़का था ही वॉज माई लास्ट बॉयफ्रेंड, राइट, ये सिक्स पैक एब्स और टैटू वाला, उसके साथ कुछ सीरियस था ही नहीं, मतलब वो भी मेरे ऊपर चीट कर रहा है और मुझे पता है ही इज चीटिंग ऑन मी एंड उसको भी पता है कि मेरा भी एक शुगर डैडी है, ही इज पेइंग फॉर एवरीथिंग एंड व्हाट नॉट, ही आल्सो न्यू, राइट। द ओनली रीजन आई वाज डेटिंग दिस सिक्स पैक एप वाला लड़का वाज टू मेक पंजाबी छछूंदर एंड गांव का गंवार एस जेलस, राइट। The only reason I was dating him was for this, क्योंकि बोला ना माई टू एक्स बॉयफ्रेंड्स अटैक्ड मी, धूमधाम जो मुक्के शुक्के मारे हैं मुझे, उसके बाद जो उनको मैंने जेल भेजा है पंजाबी छुछुंदर और गांव के गंवार को, वो तो ये सब इंसिडेंट के पहले ही हुआ था ना। तो अब उन लोगों को जेलस कराने के लिए कि देख साला चाउमीन कहीं का, तू देख मैं कितने अच्छे बंदे को पटा सकती हूँ, you know, back then I had a very disgusting mentality like that. Okay, anyway I'm so glad अभी मैं बदल गई हूँ। खैर लास्ट वीडियो में मैंने वो चाउमीन चाउमीन बोल रही हूँ, सॉरी, पंजाबी छछुंदर का फोटो दिखाया ना, भले ही उसका मुंह ढाक लिया पर आप लोग को पता चला ना कि वो सच में चाउमीन है, सच में वो एकदम मतलब मसाला चाउमीन जैसा ही तो उसका शरीर है। तो आई वाज लाइक उसको तो जेलस फील कराना है, तो आई वाज डेटिंग दिस गाय तब, और इट वाज नॉट सीरियस एट ऑल। मेरे लाइफ में सिर्फ दो ही सीरियस लोग थे, पंजाबी छुछुंदर एंड गांव का गंवार एस, ठीक है। तो उन लोगों को जेलस कराने के लिए इसको डेट कर रही हूँ, इंस्टा पे फोटो वोटो अपलोड कर रही हूँ धूमधाम अपने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एंड या वो दोनों एक्स बॉयफ्रेंड्स मेरे काफी जले थे। पंजाबी छछुंदर ने तो ये सिक्स पैक ऐप वाले लड़के को लिटरली इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किया अपने बाप के अकाउंट से और उसने उसको ये बोला कि इशिता से दूर रह ब्रो, शी विल फक योर लाइफ, इशिता से दूर रह, यू नो। एंड गांव का गंवार वो तो इतना जेलस हो गया ये सिक्स पैक ऐप वाले को देख के कि मैं इंस्टाग्राम पे जो भी फोटोज अपलोड करती थी एब्स वाले लड़के के साथ, वो उसका स्क्रीनशॉट लेके रेडिट पे जाके वो अपलोड करता था, मेरे और मेरे बाप को लेके सेक्स स्टोरीज लिखता था और ये सब स्क्रीनशॉट लेके फोटो अपलोड करके उधर गंदा गंदा क्या सब लिखता था कि ओ टुडे ही फक्ड मी गुड, क्या सब गंदी गंदी बातें, छी। बहुत जेलसी, दोनों जल के भस्म ही हो गए थे इस लड़के को देख के, और वही मेरा गोल था तो उसके लिए ही उसको मैंने रखा था। इट वॉज नथिंग रोमांटिक, सिक्स पैक वाला लड़का मतलब दारू पी के भी मेरे साथ दूसरी लड़कियों के स्टोरीज शेयर करता था कि तुमको पता है आयशी के बाप ने ऐसे किया, तुमको पता है उसके फैमिली में कितना ट्रॉमा है इशिता। सो यू गेट इट राइट, देयर वाज नथिंग सीरियस। तो मैं उस दौरान इस बंदे को डेट वेट कर रही हूँ जलाने के लिए मेरे बाकी मेन बंदों को, पंजाबी एंड गांव का गंवार बेकार सा एस, एंड नाउ माय शुगर डैडी इज टेलिंग मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ वियर्ड थिंग्स, यू नो, लाइक तुम इससे बात क्यों कर रही हो, उस इससे बात मत करो तुम,
ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है ना? पर मेरा शुगर डैडी एक अलग ही एंगल से बोल रहा था कि तुम इससे ऐसे बात कर रही हो, तुम ऐसे मत करो, मैं रेंट पे नहीं करूंगा, समथिंग लाइक दैट, कि तुम अगर ऐसे करोगी तो मैं कैसे तुमको पे करूंगा, तुम ऐसे मत करो, इससे तुम इतना अगर लड़कों से बात कर रही होती तो तुम मेरे बारे में भी तो सोचो, मुझे कैसा फील होता होगा, आई एम फॉलोइंग इन लव विथ यू, समथिंग लाइक दैट, कि अब आई विल नॉट पे योर रेंट, आई विल नॉट पे फॉर योर ग्रोसरीज। आई एम लाइक, ये तो ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं, ये तो मुझे वो ब्लैकमेल कर रहा है। लिटरली वो ऐसे बोलता था, ही न्यू अबाउट पंजाबी छुछुंदर एंड ऑल। मैं तो कभी किसी से कुछ नहीं छुपाती, मतलब मेरी मम्मी को भी मेरे शुगर डैडी के बारे में पता था। यस, माय मॉम आल्सो न्यू अबाउट माय शुगर डैडी। मेरी मम्मी ने मुझे सिर्फ एक ही चीज मेरी मम्मी ने मुझे सिर्फ एक ही चीज कही थी, एक ही चीज, एग्जैक्टली इस टोन में, सोनू बच के रहना, बच के। उसकी बीवी के साथ फिर उसकी बीवी को पता चल गया, नहीं 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 नहीं, बच के रहना। She just said this and I was like, अरे obviously मम्मी, उसकी बीवी से मुझे क्या इससे शादी वादी थोड़ी करनी है। एंड मेरे भाई को भी पता है शुगर डैडी के बारे में। इट वाज लाइक दैट, आप लोग समझ रहे हो? कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मॉम, आई एम विद दिस 46-48 ईयर ओल्ड मैन एंड ही इज पेइंग माय बिल्स, एंड मेरी मम्मी ने मुझे एक लपड़ लगाया। नो, माय मॉम वाज लाइक, बच के रह, जो कर रही है कर, तेरी लाइफ, बच के रह। तो आई एम ऑल्सो लाइक, मैं ठीक ही कर रही होंगी, तो जो भी है। तब मैं उतनी मेच्योर नहीं हुई थी, छोटी थी ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ था, हो रहा था धीरे धीरे। खैर, गेटिंग बैक टू द स्टोरी, माय शुगर डैडी इज ब्लैकमेलिंग लाइक दिस कि मैं पैसा वैसा अब पेमेंट नहीं करूंगा किसी चीज का, तुम इससे बात कर रही हो। मैं पंजाबी छुछुंदर के बारे में जानता हूँ, पर उसको लेके मैं कुछ नहीं बोलता क्योंकि आई नो यू लव्ड हिम, तुम्हारा पहला प्यार है ये वो, पर ये लड़का कौन है ये वो, ऐसे कुछ भी उटपटांग बकवास कर रहा है। एंड अब जाके फाइनली दिस वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, मैंने तो खुद के ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दी है। मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट दिस मैन टू पे द रेंट, राइट? 15,000 रुपए मैं तो नहीं दे सकती, 5,000 या 4,000 का कोई अपार्टमेंट होता तो मैं कोई बेकार सी जॉब वॉब करके पैसा पे कर भी देती। माइंड यू, इस टाइम तक मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं की है, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी, पढ़ाई भी मैंने बीच में छोड़ दी है। वो क्यों छोड़ी वो तो अलग ही है, प्यार में बावड़ी जो हो गई थी पंजाबी छुछुंदर के साथ रह के, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी है। लिटरली उस टाइम पे आई एम अनएजुकेटेड, नाउ आई एम स्टडिंग, अभी डिग्री विग्री है मेरे पास, जो भी है। उस टाइम पे आई एम लाइक अनएजुकेटेड एंड व्हाट नॉट, एंड आई एम लाइक व्हाट द एफ, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगी, क्या करूंगी। अम्मी को इतना डिप्रेशन हो गया कि यार, मैं ये आदमी मुझे ऐसे ब्लैकमेल करे और अगर मैं इसको बोलूं कि ठीक है मैं बात नहीं करूंगी, तुम रेंट वेंट पे करना बंद मत करो, तब तो इट्स वेरी फक्ड अप। तब तो ये मुझे और कंट्रोल करेगा आगे जाके, जस्ट बिकॉज ही इज पेइंग फॉर मी। भाड़ में जा भाई, तेरे 15,000 रुपए तू अपने पास रख, समझा? मेरा अब ये वाला एटीट्यूड आ गया कि मजाल इसकी मजाल कैसे हो सकती है कि ये मुझे ऐसी बात बोल के ब्लैकमेल करेगा। मैं मैं रोने लग गई, मैं कॉल पे थी, मैं आई स्टार्टेड क्राइंग, उसको समझ में नहीं आया कि मैं रो रही हूँ, बट मैं रोने लग गई बिकॉज आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी हेल्पलेस, यू नो। फोन वोन काट के मैं ऐसे मेरे बिस्तर में बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। और इस टाइम पे मैं एथिस्ट हूँ, मैं भगवान पे कुछ यकीन नहीं करती, ठीक है ना। आई एम एन एथिस्ट, आई एम अ फुल टू नशेड़ी, मैं फुल टू मतलब गंदी लड़की हूँ मैं। उस टाइम पे एकदम बस्ती की लड़की जैसी थी। मैं ऐसे करके बैठी हुई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि यार 15,000 कहाँ से लाऊंगी हर महीने, प्लस डॉग वगैरह का खाना वाना भी तो लगता है ना। आई एम लाइक क्या करूंगी यार, जॉब ढूंढ लूं, बिना ग्रेजुएशन के कौन सी जॉब मिलेगी, पर जॉब तो करनी पड़ेगी ही यार अब, क्योंकि ऐसे तो मैं इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती।
नहीं तो क्या डिफरेंस रह गया मुझ में और उन औरतों में जो अपने उन पतियों के साथ सालों भर एक टॉक्सिक शादी में रह जाती है जस्ट बिकॉज उनके पास उनका खुद का कुछ पैसा नहीं है। उनका पति दारू वारू पी के आके उनको रोज मार रहा है, मार के अधमरा कर दे रहा है, जैसे मेरी मम्मी के साथ होता था, मार के अधमरा कर दे रहा है। पर उसकी बीवी उसको छोड़ नहीं पाएगी क्योंकि उसकी बीवी की एजुकेशन नहीं है, उसकी बीवी का कोई जॉब नहीं है, कोई कोई नॉलेज ही नहीं है बाहर की दुनिया में, वो कैसे अकेले सर्वाइव करेगी। इस डर के मारे वो उस टॉक्सिक आदमी के चंगुल से कभी निकल ही नहीं पाती है, कभी निकल ही नहीं पाती है। मैं ऐसे सर पे लिटरली ऐसे सर पे हाथ देके मैं सोच रही हूँ कि यार I am just 21, like I just turned 21, I'm so young, this is not the right way। इतना लेट 19 साल की उम्र में आई मेट विद दिस मैन, 21 की होने के बाद I finally realized I have to leave him। मतलब 19 साल की तब मैं थी बट I was going to turn 20, राइट। तो 2 साल भी नहीं, 1 साल ही बोलेंगे। I was with this sugar daddy 1 साल तक, 1 साल या शायद 1.5 साल तक इतना ये स्ट्रेच हुआ, बात इतनी आगे बढ़ी एंड फाइनली I was like I can't talk to this man anymore। मैंने कुछ नहीं बोला उसको दैट आई ब्रेकअप, ये वो ब्रेकअप क्या बोलूंगी उसको, मैंने कभी माना ही नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड, छी मेरा बॉयफ्रेंड तब वो था 6 पैक एब एंड यू नो बहुत सारे टैटूज वाला हॉट लड़का, उसको मैं तब मेरा बॉयफ्रेंड मानती थी, एवे ही बेकार सा यू नो। बट ये आदमी तो क्या मतलब इट्स लाइक अ गार्जियन टू मी, लाइक व्हाई इज ही डूइंग लाइक दैट। मैंने सोचा इससे मैं बात करना ही बंद कर दूंगी, वो तो एवे ही उड़ीसा में पड़ा हुआ है, राइट। इससे मैं धीरे धीरे करके बात ही नहीं करूंगी, ये अपने आप ही समझ जाएगा कि नहीं होगा मेरे से और, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने उसको एकदम कट ऑफ कर दिया, धीरे 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 कर। वो कुछ भी बोलता था कि अच्छा नेक्स्ट कब आ रही हो जाजपुर, मैं बोल देती थी कि यार अभी तो नहीं होगा, अभी 2-3 महीने बहुत बिजी हूँ, फिर से पढ़ाई करनी शुरू कर दी है ये वो। बोलता था अच्छा मैं कब आऊँ तुमसे मिलने, अब मैं उसको बोलती थी कि ना अभी तो नहीं होगा, अभी कोई जॉब वॉब ढूंढ रही हूँ, अभी जॉब करूंगी। अंडरस्टैंडिंग, उससे मैंने पैसे मांगना बंद कर दिया। आई वाज लाइक आई हैव टू गेट अ जॉब, आई हैव टू पे दिस रेंट 15,000 रुपीज, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे खुद से पैसा पे करना पड़ेगा, वो चाहे मुझे जितनी भी कैसी भी जॉब मिले, कुछ भी मिले, ऑनलाइन मिले, वर्क फ्रॉम होम मिले, ना कि वर्क फ्रॉम ऑफिस मिले, आई हैव टू। दिस वॉज द टाइम व्हेन फाइनली आई asked this man that तुमको कोई जरूरत नहीं है मेरा बिल्स पे करने की, you don't have to pay the rent also, you know। मुश्किल था, टाइम लगा जॉब वॉब ढूंढने में, बट आई डिड इट, मैंने किया, राइट। इस टाइम पे धीरे धीरे इस आदमी को मैंने कटवा दिया एकदम, ऑफ भाड़ में जा तू साले मोटे, ऐसे करके मुझे ब्लैकमेल करेगा, इतनी हिम्मत तेरी यार, इतनी भी वीक नहीं हूं मैं, ठीक है इतनी भी वीक नहीं हूं मैं, जो भी है, ऐसे करके। एंड द बिगेस्ट हार्ट ब्रेक दैट आई गॉट फ्रॉम दिस शुगर डैडी वाज दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड वो ऐसे करेगा। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स होते थे, ठीक है, तब ना मुझे कुछ हुआ था, समथिंग वेरी पर्सनल, एंड मैं वो मेरी मम्मी को भी नहीं बोल पा रही थी, और कहाँ से बोलूंगी, मम्मी के पास पैसे भी नहीं होते थे मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, होते थे पैसे बट मुझे जो हुआ था उसके लिए बहुत पैसे लगते। तो आई टोल्ड माई शुगर डैडी, वो फ्लाइट पकड़ के कोलकाता आया, मुझे डॉक्टर के पास ले गया, उसने दवाई खरीदी, फ्लाइट पकड़ के वो वापस चला गया। डांस क्लास, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब से मैं 2-3 साल की थी, इतनी छोटी सी हूँ, तब से मैं नाचती हूँ। आई लव डांसिंग लाइक एनीथिंग, ठीक है, वो भरतनाट्यम, वेस्टर्न, एनीथिंग, आई लव इट। मैंने उसको बोला, वो फिर फ्लाइट पकड़ के आया कोलकाता, मुझे वो डांस क्लास में एडमिशन कराया। हम लोग 3-4 डांस क्लास घूम घूम के ढूंढ रहे हैं, गूगल वगैरह से ढूंढ के एक डांस क्लास फाइनलाइज किया, फीस वीस पे किया उसने, हम लोग फिर कैफे में बैठ के खाना वाना खाए, वो फिर वहां से ही फ्लाइट पकड़ के घर चला गया। इतना अच्छा आदमी आ रहा है मुझे मंदिर में, वो इस्कॉन ले जा रहा है, वहां जाके पूजा दिलवा रहा है, मुझे बोल रहा है ईशिता ऐसे करो, मुझे तो नहीं पता, मैं तो मंदिर में नहीं गई हूँ कभी वैसे, बोला ऐसे ऐसे करके हाथ करो, आरती ये करो वो करो। एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड ये मुझे ऐसे ब्लैकमेल करेगा पैसा लेके। उसको पता चल गया ना कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई हूँ पैसों को लेके, तो अब वो मुझे एक्सप्लॉइट करना शुरू करेगा। हाँ, जानता नहीं है मैं किसकी बेटी हूँ,
जानता नहीं है मैं किसकी नाती किसकी पोती हूँ। मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पे, वी आर द डॉटर्स ऑफ द विचेस यू कुडंट बर्न, एंड आई वाज लाइक यस, यस, वी आर द डॉटर्स ऑफ द विचेस यू कुडंट बर्न। जिन चुड़ोल चुड़ैल, जिन चुड़ैलों को तुम जला नहीं पाए, हम उनकी बेटियां हैं। मजाल तुम्हारी, हमें हमें ब्लैकमेल करोगे कुछ 15,000 के लिए, राइट? वो कटा वैसे, ओ माय गॉड, दैट्स हाउ आई ब्रोक अप विथ हिम। एंड उसी टाइम उसी घर में तो मेरे डॉग की मौत हो जाती है। मैंने आप लोगों को बोला नहीं है, डिड आई मैनिफेस्ट माई डॉग्स डेथ वाले स्टोरी में, कि मेरे डॉग बेहोश हो गई है, पड़ी हुई है फ्लोर में, एंड माई फर्स्ट instinct is I call my mom and I tell her कि मम्मी मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए है बैंक में, मैं क्या करूं, मेरी डॉग शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, मैं उसको कहाँ लेके जाऊंगी, कौन से हॉस्पिटल में, आई नीड मनी, तुम आओ। वाई? बिकॉज इतना मतलब तो पाई पाई जोड़ के रहना पड़ रहा है यार, नई जॉब लगी है, क्या करूंगी, इतना भिखारी जैसा हालत था मेरा। तो भगवान का साथ भाई, तब मुझे जैसे मिला उसी टाइम पे तो डॉग वॉग मर गई उस घर में, कुछ महीनों बाद ही सुसाइडल हो गई, डिप्रेशन हो गया, मतलब क्या खुद के पैर में कुल्हाड़ी जो मैंने मारी। फिर उसके बाद ही तो मम्मी मुझे शिरडी लेके गई, एंड देन तो मैं मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हुआ कि आज अगर मैं खड़ी हूँ और मेरी 3-4 साल पहले वाली वर्जन खड़ी है ना, तो आप लोगों को लगेगा ये दो अलग लोग हैं। Not just the way we talk or the way we behave, but the way we look. लगेगा कि दो बहनें हैं, एक खराब घर की लग रही है, एक अच्छे घर की लग रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं बहन तू भी खराब घर की लगती, बट आई डोंट गिव अ शिट। तो कैन यू इमेजिन? बट अच्छा हुआ यार, आई थिंक इट वॉज सपोज टू हैपन लाइक दैट। मैंने उस आदमी को सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, दैट वॉज तो देयर, बट ऑल्सो इट वॉज, या आई मीन वो रीजन तो सबसे बड़ा रीजन था कि वो पैसा लेके मुझे कंट्रोल करना चाहता है, बट ऑल्सो द अदर रीजन कि वो ये जो डिवोर्स लॉयर वगैरह बोल रहा था ना, फुल प्रूफ प्लान बना लिया है, मुझे वो पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा है प्लान का, कैसे हम सब जाके दिल्ली में रहेंगे, एंड आई एम लाइक आई कैन नॉट डू दिस टू हिज सन। मैं उसके बेटे के साथ ये नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता था दैट मैंने उसका घर तोड़ दिया, मैं उसका घर नहीं तोड़ सकती। हाउ कैन आई डू दिस टू अ चाइल्ड, जबकि आई कम फ्रॉम अ ब्रोकन मैरिज, राइट? मैं एक ऐसे घर से आती हूँ जहां माँ बाप का डिवोर्स हो गया, एंड आई नो हाउ इट फील्स। तो मैं वो सेम चीज किसी और बच्चे के साथ कैसे कर सकती हूँ यार? दैट वॉज ऑल्सो द अदर रीजन। आई नो मेरे शुगर डैडी के होते होंगे अभी और अफेयर्स, उससे मुझे क्या लेना देना, बट उसको इतना गट्स नहीं मिलेगा कि वो ऐसे करके बकवास चीज करे, प्लानिंग करे कि ओ मैं सच में छोड़ दूंगा मेरी बीवी को। आप लोग समझ रहे हो? वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था मुझे लेके। दैट इज द थिंग। पता नहीं मेरा बिहेवियर ऐसा है शायद कि लोग कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं मुझे, जबकि मैं सीरियसली उनको उतना नहीं लेती। खैर, या दैट वाज द स्टोरी। फोटोज, मेरे पास कुछ फोटोज है जो मुझे मिले हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ओह गॉड, ये उसका घर। तो वेट, माइक को इधर लगाएंगे, लुक एट दिस, ये उसका घर है, दिख रहा है आप लोग? ये उसने मेरी चोटी बनाई थी, ये उसने मेरी चोटी बनाई है, ये मैंने गूगल फोटोज से स्क्रीनशॉट लिया है। चोटी वोटी बनाता था, दारू वारू पी के, आई एम लाइक चोटी बना के दिखाओ तो बना सकते हो कि नहीं? देखिए कैसे उसका यहाँ पे हर जगह ये लगा हुआ है ना, पूरा देखो चद्दर वद्दर से उस तरह ढाका हुआ है सारा सारा, ये खिड़की वगैरह। ये रहा उसका घर, ये मैं उसके ये वाले बेडरूम में रह रही थी। एंड व्हाट एल्स, ओह ये तो जब हम लोग वो ड्राइव करके गए, अरे दिख क्यों नहीं रहा है फोन मेरा, इतना गंदा है यार, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ जैसे धुआं है स्क्रीन के सामने। हाँ, ये हम लोग ड्राइव करके वो रात को 2-3 बजे हम लोग बोल रहे हैं पूरी जाएंगे, तब पूरी लेके क्या, वाई इज इट नॉट विजिबल प्रॉपरली? इट इज विजिबल आई थिंक। पूरी गए हैं हम लोग। फिर ये उसका घर है, ओ ये तो आप लोग को मैंने दिखाया।
बनारस में ये सारी कुर्तियां उसने खरीद के दी है। बनारस, ये तो स्क्रीनशॉट है। दिस इज मी इन इस्कॉन मंदिर ऑन माई बर्थडे। ये ब्लैक वाला सूट उसने मुझे खरीद के दिया है मेरे बर्थडे के दिन, इस्कॉन लेके गया। तब मैं लाइफ में पहली बार इस्कॉन गई हूँ, ठीक है, मैं देख रही हूँ सब कुछ, तब मेरे लाल बाल थे, जी हाँ। फिर व्हाट एल्स, हाँ, ये भी बनारस में, ठीक है। पता नहीं आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा कि नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है ना मेरे बालकनी, मतलब मेरे खिड़की का, पर आई थिंक थोड़ा बहुत दिख रहा है। बनारस में हूँ। एंड वो वाला घर, वो सुंदर सा घर 15,000 रेंट वाला, ये वेरी ब्यूटीफुल दिस हाउस वाज। ये मेरी डॉग जो मर गई है अभी, ठीक है ना, बहुत सुंदर घर था, पूरे दीवार में फूल लगे हुए थे। रुको, उसका भी कोई फोटो मिलेगा तो, हाँ, ये वाला थोड़ा मेरा अजीब फोटो है, मेरे को इग्नोर करो, पर देखो कैसे दीवार में फूल वूल घुसे हुए हैं ना। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। ये गिटार विटार मेरा नहीं है, ये लैंडलेडी का गिटार था। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, क्या मजे, क्या मजे। और कुछ है क्या? और सब बेकार। इश माय गॉड, एस के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, एस और मेरा फोटो। एनीवे, तो हाँ, ओ माय गॉड, दिस वाज द शुगर डैडी स्टोरी पार्ट 3, जो लास्ट स्टोरी था। इट वाज पैथेटिक यार। एनीवे, बट देर आए दुरुस्त आए, मुझे बहुत टाइम लग गया समझने में, बट फाइनली मैं समझी यार, एंड आई लेफ्ट हिम फॉर गुड। टुडे आल्सो ही टेक्स्ट्स मी एंड ही इज लाइक, अरे तुम तो लास्ट टाइम मिलने वाली थी ना, तुम नहीं मिलोगी क्या, मुझे लास्ट चांस नहीं दोगी? एंड मैं वैसा कुछ रिप्लाई करती हूँ कि ओ, ओ अच्छा, लाइक, ओ कुछ भी, जस्ट इमोजी भेज दो, कुछ भी अजीब सा, कि आंख में ऐसे सितारे वाला इमोजी, की सितारा वाला इमोजी, एंड अच्छा अच्छा, कुछ भी एक अजीब सा कटा देती हूँ मैं उसको, बिकॉज आई कांट डू दिस अगेन। बड़ी हो गई हूँ यार मैं, और अभी तो यूट्यूब शुरू कर दिया है। अभी तो यूट्यूब से भी पैसे आ रहे हैं, एंड इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट डिग्निटी, राइट? Someone in my comment section told me, दीदी आप moral of the story भी सुनाया करो। उफ, मेरे बाल ऐसे क्यों लगते हैं झाड़ू जैसे? Anyway, moral of the story is, don't you dare, don't you dare get along with a married man. तुमको अगर ऐसा लगे भी कि हम लोग सिर्फ फ्रेंडशिप कर रहे हैं या कुछ नहीं होगा हमारे बीच, नथिंग रोमांटिक, नथिंग, इवन देन शादीशुदा आदमियों से दूर रहो। डोंट डू दिस। कल को अगर तुम्हारी शादी हुई ना, तुमको जो कर्मा रिटर्न्स मिलेगा ना, देखना, कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे साथ भी सेम चीज होगी यार। डोंट डू दिस विद अ मैरिड मैन। तुमसे कोई बड़ा है 20 साल 30 साल, मुझे नहीं पता अब बड़े आदमियों के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, आई डोंट नो। आई मीन, देर आर मेन जो बहुत बड़े हैं, लाइक मिलिंद सोमन, you know that model, good looking Milind Soman, he is like what 50 or 60 years old, उसकी बीवी 30 years की है, मतलब उसकी बीवी और उसके बीच में 30 साल का एज डिफरेंस है, बट दे आर हैप्पीली मैरिड एंड दे लव ईच अदर। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स है किसी बड़े आदमी के साथ जो तुमसे 5 साल बड़ा है, 10 साल 15 साल बड़ा है, उसके साथ घूमना फिरना, उसके साथ प्यार में पड़ना, या वो तुम्हारे प्यार में पड़े, इज नॉट रॉन्ग, हो सकता है, बट एक शादीशुदा आदमी, नो, ये तो घोर पाप है, जो तब मुझे नहीं समझ आता था, या तब मैं उतना सीरियसली नहीं लेती थी। अरे लाइफ के टंटे लगे हुए थे तब यार, लाइफ के टंटे लगे हुए थे तब, क्या समझूंगी, ये सब एनालाइज नहीं कर पाती थी। पर अब मैं ये समझती हूँ, इसलिए अब मैं ये सब नहीं करती हूँ। अब शादीशुदा आदमी हो कि सिंगल आदमी हो, अब तो आदमियों से ही मैं दूर रहती हूँ, क्योंकि इतना मैंने ये सब कर लिया है ना। आप लोग पूछते हो दीदी आप इतना कम बाहर निकलते हो, बहुत लोग बोलते हैं आप तो बाहर ही नहीं निकलते घर से, रेयरली निकलते हो। हाँ, मैं घर से भाग भाग के इतने बाहर रहती थी, होटल में रह रही हूँ, इसके उसके घर में रह रही हूँ, कि अब फाइनली जब मुझे घर मिला है, मुझे बाहर नहीं जाना यार, यू नो। इतना आदमी वादमी का चक्कर हो गया, इतने नशे हो गए कि अब मेरी बॉडी ने भी बोल दिया है कि इश्यू और नहीं होगा। गेट इट? टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। मैंने मैंने
बहुत पहले ही इतना सब कर लिया ना कि अभी मुझे लगता है अभी कुछ नहीं करना है, पार्टी वार्टी कुछ नहीं करनी है अभी। सैटरडे संडे मंडे छुट्टी हो छुट्टी नहीं हो घर पे पड़े रहना है एकदम। मतलब 50 साल की बूढ़ी औरतें नहीं होती है, वीकेंड के दिन भी घर पे बैठ किताबें पढ़ रही है, मैं अभी वैसी हो गई हूँ क्योंकि मैंने इतना सब कर लिया है ना एक उम्र में। एंड ठीक ही है, आई मीन you know, देर आए दुरुस्त आए। एनीवे, दिस वाज माय थर्ड पार्ट ऑफ शुगर डैडी वीडियो। ये वाला वीडियो लंबा हो गया है, 44-45 मिनट्स का हो गया है। आई होप यू लाइक्ड इट एंड या गिव मी योर विशेष टिप्पणियां इन द कमेंट सेक्शन। कल कोशिश करूंगी मैं बाहर जाने की, कल कोशिश करूंगी कोई बाहर जाने का ब्लॉग बनाऊं। अब आप लोग भी मुझे आइडियाज दीजिए कि अपने नेक्स्ट वीडियो में मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या कैसा ब्लॉग बनाना चाहिए, कैसी स्टोरी टाइम करनी चाहिए, या यू नो एनीथिंग यू वांट टू सी लेट मी नो। राइट, अगर बहुत लोगों को वैसी चीज चाहिए होगी तो मैं जरूर बनाऊंगी, व्हाई नॉट। एंड बहुत लोगों को वैसी चीज नहीं भी चाहिए होंगी और आपको चाहिए होंगी तो भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं मेरे ऑडियंस की बातें सुनती हूँ, ठीक है। So this was today's video. This is Ishita S. Bhagat signing off for today. Let's meet tomorrow again at the same time. जी हाँ, मैंने ठान लिया है अब से डेली मैं वीडियो सेम टाइम पे अपलोड किया करूंगी। ये नहीं कि 9 बजे कर दिया, 10 बजे कर दिया, 5 बजे कर दिया, नहीं, डेली एक ही टाइम पे अब से वीडियो आएंगी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड या दैट्स इट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।